बिना बुनियाद के इमारत नहीं बन सकती, बिना बीज के वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। हमें यदि अपने पुरुषार्थ की इमारत खड़ी करनी है, अपनी सफलता का वृक्षारोपण करना है, तो बुनियाद ढूंढनी होगी, बीज ढूंढना होगा। कामयाबी कोई हवाई किला नहीं है जो बिना किसी आधार के झूल रहा है। यह एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। वो बिजली का करंट है जिसे किसी न किसी वॉल सॉकेट की जरूरत पड़ती है। तार हवा में लहराने से बिजली नहीं आ जाती, किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जुड़ के ही वो जीवित होता है, जीवंत होता है। मैं और आप सिर्फ एक तांबे का तार हैं जो रद्दी में बिक जाएगा अगर हमने अपना करंट नहीं ढूंढ लिया। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर और मैंने जीवन भर ये करंट अपने महापुरुषों से उधार लिया है। आपके लिए भी मेरा यही परामर्श है। अपने बड़ों से सीखें, भारत और विश्व की महान विभूतियों से सीखें। आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से सीखेंगे। बाबा साहेब का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। उनके साथ हुए जातिगत दुर्व्यवहार की अनगिनत कथाएं प्रचलित हैं, आपने भी सुनी होंगी। लेकिन पहले मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि दलितों और वंचितों के साथ छुआछूत या भेदभाव कोई सनातन परंपरा नहीं है। ये कुरीति भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों की देन है और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का नतीजा है। हमने अनादिकाल से कभी जाति और जन्म के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं माना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग शाह। हे अर्जुन, मेरी ये सृष्टि 4 वर्णों में बटी हुई है और इस बंटवारे का आधार है गुण और कर्म, जन्म नहीं। जन्म से छोटा या बड़ा होना पश्चिम की परंपरा है, पूरब में ऐसा नहीं होता। हम तो मानते आए हैं कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये दोहा लिखने वाले भी कौन थे? एक दलित जुलाहा जिनको हमने संत कबीर कह के श्रद्धा के शिखर पर बिठा दिया। संत रैदास कौन थे? दलित। संत नामदेव दलित। और पीछे लौटते हैं, रामायण काल में भगवान राम की राजसभा में उच्च आसन किसे मिलता था? निषाद राज को, दलित थे। श्री राम ने जूठे बेर किसके खाए? शबरी के, दलित थी। राम ने हाथ किसके आगे जोड़े? केवट के, वो भी दलित। और ये पूरी कथा लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि, वो भी तो दलित ही थे। उस समय वर्ण व्यवस्था आज के जैसी नहीं थी, लेकिन इन सभी की गिनती दलितों में ही हुआ करती थी। हमारी श्रद्धा और विनम्रता की पराकाष्ठा यह है कि हम सुबह बिस्तर से उठते हैं तो धरती पर पांव रखने से पहले धरती से भी क्षमा मांगते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वमेव। हे देवी धरती, तुमने समुद्र रूपी वस्त्र पहने हैं, पर्वत तुम्हारा आंचल है, तुम श्री हरि विष्णु की पत्नी हो, तुम्हें नमन है, अभिनंदन है, और हम तुम्हें अपने पैरों से स्पर्श कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्षमा करना देवी। जीव तो क्या, निर्जीव के लिए भी आदर रखने वाली सनातन संस्कृति किसी मनुष्य को छोटा या बददलित कैसे मान सकती है? इतिहास के पन्ने पलटकर देखिए तो पता चलेगा कि हमारे स्वर्णिम अतीत पर कुछ आतताइयों ने जातिवाद का प्रहार किया और ये अफवाह फैला दी कि हम तो शुरू से ऐसे ही थे। मैं आधिकारिक रूप से ये कहना चाहता हूं कि जो ऊंच नीच में विश्वास रखता है, जाति को भेदभाव का आधार मानता है, वो सनातन मूल्यों से अपरिचित है और भारतवर्ष की गौरवशाली वैदिक परंपरा को न तो पहचानता है, न जानता है, न उसका आदर करता है। दुर्भाग्य से बाबा साहब का जन्म उसी कालखंड में हुआ जब हम विदेशियों के प्रभाव में जी रहे थे। समाज की व्यवस्था में ऐसा विष घुला हुआ था कि बाबा साहब को जाति का छोटा माना जाता था और स्कूल में उन्हें बाकी विद्यार्थियों के साथ कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं थी। वो कक्षा से बाहर बैठकर पढ़ते थे। स्कूल में जो पानी पीने का घड़ा था, उसको छूने की भी मनाही थी। प्यास लगने पर बाबा साहब को तब तक इंतजार करना पड़ता था जब तक कोई चपरासी आकर उन्हें पानी न पिला दे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यही बालक
जिसे क्लास में नहीं बैठने दिया गया। आगे चलकर वो 9 भाषाओं का ज्ञाता बना। 32 डिग्रियां थी उनके पास। विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले वो पहले भारतीय थे और हमारे महान भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष भी यही बाबा साहब अम्बेडकर थे। कहाँ वो स्कूल, वो क्लास के बाहर बैठना, वो पानी का मटका न छूना, वो गरीबी, वो असमर्थता, और कहाँ ख्याति और सम्मान का ये शिखर। अरे पर्वत, तू कल तक जिसकी लाचारी पे हंसता था, तेरी चोटी पे बैठा है वही बैसाखियां लेकर। बाबा साहब की उन्नति अविश्वसनीय लगती है। सब सच है लेकिन झूठ जैसा लगता है, क्योंकि ये मानना कठिन है कि अपने आत्मबल और प्रतिभा से कोई अपने भाग्य की रेखाएं इस तरह बदल सकता है। मेरा विश्वास है कि बाबा साहब स्वाभिमान और संकल्प का वही रक्त लेकर जन्मे थे जो 5000 वर्ष पहले कर्ण की धमनियों में दौड़ रहा था। जाति, हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख वो वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति हैं ये मेरे भुजदंड। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अंग्रेजी में कहते हैं सिंस आर ब्यूटिफुल। अधर्म बड़ा आकर्षक होता है, बड़ी जोर से अपनी ओर खींचता है, खास तौर से उसे जो सक्षम हो, जिसके हाथों में ताकत हो। लेकिन महानता की पहली शर्त यही है कि हम अधर्म से बच के चलें और अपने कर्तव्य से छल करना, इससे बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है। बात आजादी से पहले की है। 1943 में बाबा साहब वॉइसरॉय काउंसिल में शामिल किए गए और उन्हें लेबर मिनिस्टर बना दिया गया, श्रम मंत्री। पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी बाबा साहब के ही पास था। उस जमाने में भी पीडब्ल्यूडी का बजट करोड़ों में हुआ करता था। देश के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। कॉन्ट्रैक्ट्स किसे मिलेंगे यह फैसला बाबा साहब के हाथों में था, उनकी कलम में था। बाबा साहब के बेटे थे यशवंत राव। एक दिन दिल्ली के एक कॉन्ट्रैक्टर ने यशवंत राव से संपर्क किया और कहा, अपने पिताजी से कह के मेरा कॉन्ट्रैक्ट पास करवा दो। कमीशन के तौर पे मैं अपनी फर्म में आधा हिस्सा देने को तैयार हूं। आधा हिस्सा यानी उस जमाने में भी कई 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 करोड़। यशवंत राव स्वभाव से काफी सीधे साधे थे। संदेश लेकर मुंबई से चल पड़े और दिल्ली आ गए बाबा साहब के पास। बाबा साहब ने यह प्रस्ताव सुना तो कहा, मैं इस कुर्सी पर समाज का उद्धार करने बैठा हूं, अपने बच्चे पालने के लिए नहीं। यह प्रलोभन जिसने तुम्हें दिया वो तो अपराधी है ही, तुम इस प्रलोभन के संदेश वाहक बने, मेरे लिए तुम भी अपराधी हो। बाबा साहब ने फौरन यशवंत राव को वापस मुंबई रवाना कर दिया। कहते हैं उन्होंने अपने बेटे को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा और यशवंत राव भूखे प्यासे लौट आए। यह है कर्तव्य के प्रति निष्ठा। जो पुत्र मोह में अंधा हो जाता है वो धृतराष्ट्र बन जाता है, और जो अपने यश को अकलंकित रखता है वो श्री राम कहलाता है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम स्वयं कहते हैं, न भीतो मरणा दस्मी केवलम दूषितम यशः। मुझे मृत्यु का भय नहीं है, केवल अपयश का भय है। बाबा साहब जानते थे कि धन दौलत और माया का स्थान कर्तव्य के आगे शून्य है। लालच की कालिख से उन्होंने अपनी उज्जवल कीर्ति को धूमिल नहीं होने दिया। उन्हें आभास था कि विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। न चोर हार्यम न चा राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न चा भारकारी। व्ययम कृते वर्धते व नित्यम, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या दुनिया का अकेला धन है जिसे न चोर चुरा सकता है, न राजा हर सकता है, न भाई बांट सकता है।
खर्च करने से यह धन और बढ़ता है। इसलिए संसार में विद्या जैसा धन कोई दूसरा नहीं है। ये जरा सी बात जो समझ जाता है, उसके लिए विवेकानंद, आइंस्टाइन और अंबेडकर बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। क्या था बाबा साहब के पास? सचमुच कुछ नहीं, शून्य। जितना आपके पास है उससे सैकड़ों गुना कम। लेकिन विद्या ग्रहण करने की प्यास इतनी थी, इतनी ज्यादा थी कि उस प्यास ने एक निर्धन दलित बच्चे को भारत जैसे महान राष्ट्र का संविधान निर्माता बना दिया। 14 से 18 घंटे तक बाबा साहब रोज पढ़ा करते थे। और ये स्कूल और कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आगे भी सफल होने के बाद भी, लेजेंड बन चुकने के बाद भी उन्होंने पढ़ना कम नहीं किया। कहते हैं कि बाबा साहब की लाइब्रेरी दुनिया में किसी एक व्यक्ति की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। 50,000, ठीक सुन रहे हैं आप, 50,000 से ज्यादा किताबें बाबा साहब की लाइब्रेरी में हुआ करती थी। आज हमारे घरों में या तो किताबें होती ही नहीं या फिर इंटीरियर डिजाइनर के हिसाब से रखी जाती हैं। पढ़ने के काम नहीं आती, दिखाने के काम आती हैं। हमारी टीवी स्क्रीन्स का साइज दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है और किताबों की अलमारी छोटी होती जा रही है। वो भी दिन थे जब जॉन एलिया कहा करते थे कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। बाबा साहब के बारे में यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने पढ़ पढ़ कर अपना भाग्य लिख लिया। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने तो उन्हें कहा गया कि लैंग्वेजेस की लिस्ट तैयार करिए। बाबा साहब उस लिस्ट में समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत को भी शामिल करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के कई सदस्य इसके विरोध में खड़े हो गए और संस्कृत को अपना स्थान, अपना मकाम, अपना रुतबा पाने के लिए लगभग 55 वर्ष इंतजार करना पड़ा। इसी विषय को लेकर एक बार हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और बाबा साहब में बात हो रही थी। अचानक लोगों का ध्यान गया कि यह वार्तालाप हिंदी या अंग्रेजी में नहीं, संस्कृत में हो रहा है। अब शास्त्री जी जिस परिवार से आते थे उसके अनुसार लोगों को उम्मीद थी कि वो संस्कृत बोल सकते हैं, लेकिन बाबा साहब, उनका संस्कृत से क्या संबंध? उनके कुल वंश में तो ज्यादातर लोग निरक्षर रहे होंगे, तो उन्हें संस्कृत और उसके व्याकरण का इतना ज्ञान कैसे हो गया? ये कोई पहेली नहीं है, बात पानी की तरह साफ है। बाबा साहब अक्षरों की ताकत, शब्दों का सामर्थ्य, भाषा का बल और ज्ञान का महत्व जानते थे। वो जानते थे कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न तो विद्या है, न परिश्रम, न दान की इच्छा, न ज्ञान का प्रभाव, वो मनुष्य योनि में जन्म लेकर भी जानवर से ज्यादा और कुछ नहीं है। पढ़ें और पढ़ते रहें, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़ें। मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूं, अगर आप किताबों के साथ समय बिताते हैं तो आपका समय बदलते देर नहीं लगेगी। ये थे कुछ पाठ जो मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महिमामयी जीवन से सीखे। मुझे विश्वास है आप भी बाबा साहब से सीखकर ऊंच नीच और भेदभाव की भावना अगर है तो त्याग देंगे, कर्तव्य मार्ग पर चलेंगे और कभी अपनी कीर्ति को कलंकित नहीं होने देंगे। और रोज कम से कम 20 पन्ने जरूर पढ़ेंगे। दिन कितना भी व्यस्त रहा हो, सोने से पहले पढ़ने का नियम कभी नहीं छोड़ेंगे। स्वामी विवेकानंद की वो बात याद रखिएगा, तुम बस विचारों की बाढ़ ला दो, बाकी प्रकृति स्वयं संभाल लेगी। आपने मुझे बड़े धैर्य से सुना, आपका आभार।